हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम जीव विज्ञान का लेसन प्लान देखेंगे, वो भी कक्षा 6 के लिए, और प्रकरण रहेगा विटामिन व उनके प्रकार। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको ये वाला लेसन प्लान चाहिए तो आप इसे PDF फॉर्म में छोटा सा मार्जिन पे करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको PDF लिंक के थ्रू करनी पड़ेगी, और वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट लिख लीजिएगा। कक्षा 6 रहेगा, वर्ग A इन्होंने रखा है। आप लोग जो भी आपके क्लास का वर्ग होगा लिख लीजिएगा। विषय जीव विज्ञान है, विषय जंतु विज्ञान है। कालांश इन्होंने जो है रखा है द्वितीय। तो आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा यानी कालांश होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अवधि जो है वो 35 मिनट की है। अब यहाँ पे प्रकरण जो है हमारा विटामिन व उनके प्रकार है। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो यहाँ पे 4 समान उद्देश्य है। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति का विकास करना। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो पहला है ज्ञानात्मक। तो छात्र विटामिन व उनके अवयवों का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। छात्र विटामिन व उनके अवयवों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। छात्र विटामिन व उनके अवयवों का चार्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट ETC यानी आदि इत्यादि चीज़ें जो भी यूज होंगी उसको लिख लीजिएगा। अब बारी आती है पूर्व ज्ञान की। तो छात्र विटामिन व उनके अवयवों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अब पाठ प्रस्तावना पृष्ठ में देखिए आप 3 भाग करेंगे। तो एक में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र अनुक्रियाएं। तो पहला जो प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा, यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों से पहला जो प्रश्न करेंगे कि बच्चों पीले व लाल रंग के फलों व सब्जियों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे पपीता, टमाटर, संतरा, गाजर, अनाज। तो बच्चे फिर छात्राध्यापिका यहाँ पे पूछ रही है कि इन फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। तो बच्चे बताएंगे इनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तीसरा, भोजन के प्रयोग से हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे भोजन के प्रयोग से ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन मिलता है। तीसरा, विटामिन के बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से इन्होंने 4 प्रश्न में अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाला है। आप भी इस तरह से अपना प्रस्तावना प्रश्न जो है वो निकाल लीजिएगा। फिर बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो बच्चों आज हम लोग विटामिन व उनके अवयवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें टोटल 6 भाग करने हैं। पहले भाग में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षक बिंदु लिखेंगे, तीसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रियाएं, चौथे में आप विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षक, 5वें में शिक्षण विधियां, और छठे यानी लास्ट में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम शिक्षक बिंदु पे चलेंगे। अब यहाँ पर जो है इस छात्राध्यापिका पहले शिक्षा बिंदु को यहाँ पे बताएगी, जो कि है विटामिन। तो इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हरी सब्जियों और फलों से हमें क्या मिलता है। दूसरा, विटामिन से आप क्या समझते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे प्रोटीन और विटामिन। दूसरे का नहीं पता तो मौन। विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्राध्यापिका यहाँ पे बच्चों को बताएगी विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व होता है जो जीवन को रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने में मदद करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विटामिन 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E और K, एवं इनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन यानी A, D, E, K होता है, और जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। तो यहाँ पर विटामिन क्या है, कितने प्रकार का है, कौन सा वसा और कौन सा जल में घुलनशील है, दोनों यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि भी लिख लीजिएगा। ऊपर ही इन्होंने श्यामपट्ट विधि लिख दिया है, तो श्यामपट्ट और व्याख्यान विधि। अब इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को साथ में रखा है। तो बोधात्मक प्रश्न में एक ही प्रश्न रखा है, मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार का होता है। बच्चे बताएंगे 6 प्रकार का। विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है विटामिन के स्रोत। तो यहाँ पर भी 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दूसरा, विटामिन A के प्रमुख स्रोत बताइए। तो चूँकि बच्चों को थोड़ी बहुत विटामिन के बारे में नॉलेज होती है,
हम पपीता मतलब एक तरह से घर पे हम लोग उसको काफ़ी हद तक खाते रहते हैं, तो इतना हमें पता है कि आँख की रोशनी बढ़ती है और विटामिन ए से हम कहते हैं कि आँख की रोशनी बढ़ती है। तो बच्चों को इतना आइडिया होता है तो बच्चे आराम से बता देंगे कि पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। और दूसरे प्रश्न का बच्चों को जवाब नहीं पता तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा ये। विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण के माध्यम से यहाँ पर बताया है कि विटामिन ए में मछली, पपीता, गाजर, दूध, दही, हरी सब्जियाँ आदि, क्योंकि स्रोत बताना है कि किन किन में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो सूर्य का प्रकाश, पीला, अंडे का भाग, मक्खन आदि। और विटामिन सी आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर, अमरूद आदि। तो ये 3 विटामिन यहाँ पे बताया गया है। बाकी के लिए हम अगले पेज पे चलेंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया देखते चलते हैं, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। विधि में श्यामपट्ट विधि है। अब आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई में अंकुरित दालें, गाजर, पालक, अंडा आदि। और विटामिन के में सलाद, हरी सब्जियां, पत्ता गोभी, मटर आदि। विटामिन बी चावल, अनाज, तिलहन आदि। और यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न भी साथ में इन्होंने रखा है। तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत बताइए, तो बच्चे बताएंगे आंवला, नींबू। विधि में प्रश्नोत्तर विधि और जो स्पष्टीकरण है उसमें आप व्याख्यान विधि भी लिख लीजिएगा। व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। श्यामपट्ट विधि पीछे लिखा गया था और यहाँ पे व्याख्यान विधि सामने लिखा गया है। बाकी बोधात्मक प्रश्न में जो है उसमें सामने आप प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। तो अब चलते हैं बोधात्मक प्रश्न। इन्होंने ऑलरेडी जो है उसमें मतलब आपके पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही करा था, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने अलग से भी बोधात्मक प्रश्न रखा है। तो आप इस प्रश्न को जो है वहीं पर संख्या बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि एक एक ही प्रश्न इन्होंने रखा है, तो कम से कम 2 रखे तो बेटर रहता। तो आप इसी प्रश्न को जो है हर बोधात्मक प्रश्न में एक प्रश्न और इंक्लूड कर लीजिएगा। तो इन्होंने 2 प्रश्न में कौन से प्रश्न रखे हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन सी के मुख्य स्रोत बताइए। मूल्यांकन प्रश्न में विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, और दूसरे में है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। निरीक्षण कार्य की बात करें तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में विटामिन तथा विटामिन के प्रकार बताइए। दूसरा, आंवला में कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। ब्लैक चार्ट पेपर पे यूज करिएगा और यहाँ पे सिल्वर ग्लिटर पेन यूज करिएगा। आपका लेसन प्लान का ये श्यामपट्ट कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से जो है दिखेगा। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे विटामिन के मुख्य रूप से जो प्रकार हैं, जैसे 6 प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं, और वसा में कौन से घुलनशील होते हैं, कौन से जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा जो है विटामिन बी यहाँ पे अलग से तो नहीं बताया, लेकिन आप चाहें तो विटामिन बी के बता सकते हैं कि 12 भाग होते हैं विटामिन B1 से लेके B12 तक। तो ये आप चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने लेसन प्लान के अंतर्गत बताई हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि किस किस में कौन सा विटामिन मिलता है, क्योंकि हमारा वो भी टॉपिक जो आपके लेसन प्लान में इंक्लूड था, जो श्यामपट्ट कार्य पे नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ये लेसन प्लान पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिले इस लेसन प्लान से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।